जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू कर दिया है। ये है, चूड़ी वाला आया था हमारे घर के बाहर दोपहर के वक्त, तो मैं चूड़ियाँ ख़रीद रही थी और देख रही थी कि कोई अच्छी सी चूड़ी मुझे मिल जाए जो मुझे डेली वेयर में पहनने का हो, और कुछ अच्छी या नई चूड़ी जो अगर आई हो तो यहाँ पे मुझे अच्छी लग रही थी कुछ चूड़ी। और बाकी तो वो जो हमेशा मिलती है, ये सारी चूड़ी तो वही वाली है जो हमेशा ही मिलती है, तो मुझे ये सारी चूड़ियाँ नहीं लेनी थी। और फिर मुमानी और मैं ख़रीद रहे थे, तो उन्होंने भी अपने लिए चूड़ी का पूरा सेट लिए हैं और मैंने भी ले ली हूँ। ऐसे सही रहता है कि जब घर के पास आ जाता है तो आराम से बढ़िया अच्छी-अच्छी चूड़ियाँ भी मिल जाती हैं और बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये दर्जन के हिसाब से मिल जाती हैं। नहीं तो आप बाज़ार जाओ और दुकानों में जाओ तो बहुत महंगी देते हैं वो लोग। और उसके बाद जी, यहाँ रात के वक़्त मैं ज़ायरा के हाथों में मेहंदी लगा रही थी, क्योंकि उसको जाना है बसंतगंज। हम लोग जाने वाले थे दवाई लाने के लिए, तो वहाँ पे जो हुरैरा, अबू हुरैरा है, तो उसका हकीकत है, तो ज़ायरा ने कहा कि मम्मा मेहंदी लगा दो। तो वो रात को सो गई थी, तो मैं उसके हाथों में लगा रही थी मेहंदी, ताकि अच्छे से जो कलर है उसका खूब अच्छा सा आ जाए। तो मैं फटाफट से स्टार्ट कर दी और मुझे दोनों हाथ में लगाना था। तो ये देखें, इसका हाथ का एक हाथ की ये मेहंदी लगी जो उसने पसंद की थी मोबाइल से। उसने डिज़ाइन पसंद किया और कहा कि ये वाली डिज़ाइन ही मम्मा लगाना मुझे, तो मैंने उसको ये डिज़ाइन लगा दी, सिर्फ पीछे लगाए थे, और वो सो भी गई थी बस लगाते साथ। और दूसरे हाथ में भी मैंने लगा दिया फटाफट, और बस जी, हो गई सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग। और यहाँ पे ये देखिए, मिर्ची के पेड़ में हमारे मिर्चियाँ जो है वो आ चुकी हैं, तो 4-5 मिर्ची अभी निकली हैं, तो इंशाल्लाह इसमें अब और भी ज़्यादा निकलेगी तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं इसको तोड़ लूँगी आज और लेके चली जाऊँगी नीचे। तो ये देखिए, अभी तो मैं जा रही हूँ कबूतर को खुले दाना वगैरह देने, तो मैं यहाँ गई थी पानी देने, तो मैंने कहा देखो मिर्ची जो है निकल चुकी है या नहीं। और यहाँ पे देखिए, चाय की पत्ती का भी जो पेड़ है वो भी अच्छी तरह से खिल चुका है। और मज़े की बात ये है कि गेंदे का जो फूल है वो भी आने वाला है, क्योंकि उसमें अब कली आ चुकी है और काफ़ी महीनों के बाद उसमें निकला है। और यहाँ मैं फटाफट से नाश्ता कर रही थी और ज़ाहिर स्कूल गई हुई थी, तो यहाँ मैंने टैको बनाए थे, तो मैं फटाफट से खा के उसके बाद मुझे रेडी होना है, और ज़ायरा भी स्कूल से आ जाएगी, तो मैं और वो और मेरी ननद जो है हुमा, हम लोग सब बसंतगंज के लिए निकलेंगे। और जी, ये हम लोग निकल चुके हैं और ज़ायरा जो है परफेक्ट रेडी हो चुकी है हकीका में जाने के लिए। तो मैं उसे दिखा रही थी कि देखो देखो, इधर पे देखो, वो देख रही थी। और बहुत रिक्शा में जो थी वो ऑटो में बहुत ज़बरदस्त सी भीड़ होती है, क्योंकि लोग भरते चले जाते हैं और बिल्कुल भी जगह नहीं देते हैं जाने के लिए, बहुत बुरी तरह से रश करके लेके जाते हैं ड्राइवर वगैरह। और ये जी देखिए, ज़ायरा की मेहंदी का कलर जो कि बहुत खूबसूरत आया हुआ है, तो बहुत अच्छा लग रहा था, उसको बहुत पसंद आई है ये वाली मेहंदी, तो उसने अपनी पसंद से डिज़ाइन की थी। फिर ये मैंने उसको अपने मर्ज़ी से लगा दी थी, क्योंकि रात के सोते टाइम ना बच्चे जो है ना बड़ा डिस्टर्ब करते हैं मेहंदी लगाने में, बार बार हाथ इधर उधर इधर उधर इधर उधर कर कर के बहुत उसने मुझे आजिज़ की हुई थी। और जो ये रहा सफ़र शुरू, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उनकी पसंद नहीं।
तो यहाँ आ रही है जायरा। अरे ये देखिए, हाँ क्या। अच्छा जी, तो हम लोग फाइनली आ गए थे दावत खाने के लिए। दावत कहाँ थी? मेरे घर के बाहर ही थी। तो हम लोग आ गए थे यहाँ पे टेंट में खाने के लिए। और ये जी, ये रहा हुरैरा, जिनका हकीका हुआ है। ये रहा टकला, हो चुका है। उसका छोटा भाई, उसका भी हकीका हुआ है। और यहाँ पे जो भीड़ थी बड़ी काफ़ी ज़बरदस्त थी। तो हम लोग वेट कर रहे थे कि ये सारी लेडीज़ जो है खा के जाए, तो फिर हम लोग भी खाने के लिए बैठे। तो इन लोग जैसी हम लोगों को भी सीट मिली और हम लोग भी खाने बैठ गए। और ये जी, यहाँ थी बिरयानी। और ये हमारी किताबुन अप्पू साथ में घर से ले आई थी प्याज, क्योंकि उन्हें बिरयानी के साथ प्याज खाना बड़ा पसंद है। तो वो ले आई थी साथ में खाने के लिए। और बड़े मज़े की बिरयानी बड़े पापा ने बनाए थे, जो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब थी और बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। और यहाँ बड़े पापा आ गए थे खाना बनाने के बाद, आ गए थे चारा काटने के लिए। तो ये गाय के लिए वो चारा काट रहे, पैरा। तो मशीन में लगा के वो काट रहे थे और ज़ायरा उनको देख रही थी। और साथ में आ गए थे बकरी के पाए और सिरी। तो मैं और मेरी बहन जो है सिरी और पाए को भूनना स्टार्ट कर दिए थे, ताकि नेक्स्ट डे हम लोग उसे बना लेंगे। तो अभी जो इस वक्त है उसको भुनाई उसकी स्टार्ट कर दिए थे, ताकि उसके जो बाल वगैरह है वो निकल जाए। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से हम लोग जो है बकरे के पाए की बुनाई करते हैं और बनाते हैं उसे। तो ये जी, ये देखें, ये यहाँ पे इस तरह से पानी लगा के इसे आग में दिखाया जाता है। और दिखाने के बाद उसे चाकू से फटाफट से उसकी जैसे जैसे ये गर्म होते जाते हैं, उसके जो स्किन है, जो उसके बाल वगैरह, वो सारी चीज़ें निकलते जाती हैं। तो यहाँ पे हम लोग खाना खाने के बाद आके यहाँ पे हम लोगों ने ये सारे काम भी शुरू कर दिए थे, क्योंकि इसके बाद तो मुझे जाना था डॉक्टर के यहाँ पर। तो फटाफट से मैं और मेरी बहन सोचे थे कि काम हो जाए, क्योंकि फिर मगरिब भी हो जानी होती है और 4 बजे के बाद डॉक्टर आएगा। तो अभी 4 नहीं बजे हुए थे। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी से अपने काम निपटा कर डॉक्टर के पास जाने की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे ये बड़ी अम्मी भी आ गई थी बड़े पापा के साथ चारे लगाने के लिए। अरे पहरा लगा रही। हाँ जी, ये देखिए इस तरह से फटाफट से इसके जो हेयर है कितनी ईज़िली और फटाफट से निकलते चले जाएंगे और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे रख देंगे, फिर बड़े पापा इसे काटेंगे और काटने के बाद इसके पकाया जाएगा, इसे वॉश करने के बाद। तो जी, इसके बाद हम लोग निकल गए हैं डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। तो मैं, बड़ी अम्मी और हेमा जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ पर। और ये देखिए, ये बसंतगंज की नहर है, जो कि इस वक्त सूख चुकी है। इंशाल्लाह किसी दिन फिर जब आएगी भरेगी, तो मैं अगर दवा लेने आई तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो जी, व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ढेर सारे कमेंट्स करें और कनेक्टेड रहिए, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग आपको मेले का देखने मिलेगा, जो कि सैलून में लगा है।